सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे होंगे। उम्मीद करता हूं बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो आप सभी का जो है मैं स्वागत करता हूं मेरे इस छोटे से प्यारे से चैनल आकाश सर बायोलॉजी में, जहां पर आज हम जो है लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर हमारा क्या होगा 3 को जो है अटेंड करने वाले हैं। यानी हमने आपको क्या किया था, इसके पहले वाले 2 लेक्चर में हमने क्या किया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने शुरू कर दिया था। राइट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में थोड़ा सा बात बताई थी, जहां पर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम भी बना दिया था। तो दोस्तों एक बात और है, अगर आप हमारे चैनल पे नए बने हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे होता क्या है कि आपको समय पर जो है नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि हमारा लेक्चर कब आ रहा है, कब आपको बातें समझ में आती रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं, जल्दी से इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिवाइज कर लेते हैं। मैं थोड़ा दरवाजा बंद कर देता हूं। देखिए, हमने आपको क्या बताया था, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर गैमेटोजेनेसिस यानी ओजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। और ये एक ऐसा तंत्र है, ऐसा सिस्टम है जहां पर बेबी को स्पेस मिलता है डेवलप करने के लिए। जो फीटस होता है वो 9 महीने तक मां के घर में डेवलप होता है। और जिस सिस्टम में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, ये सभी होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव के सिस्टम। और मैंने आपको बताया था जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में बटा होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमने आपको बताया था ओवरी के बारे में। किसके बारे में? हमने आपको बताया था ओवरी के बारे में। और वहां पर हमने ओवरी का डायग्राम शायद नहीं बताया हो, बनाया है, मैं बना दूंगा। हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में क्या बताया था कि इनमें क्या होती है, यूट्रस होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया, है ना। तो ये सभी होते हैं, जिसमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में मैंने वही बता देना है कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एसेसरी डक्ट और क्या आती है, इसमें एसेसरी ग्लैंड्स आती है और एक्सटर्नल जेनिटलिया आता है। राइट, एक्सटर्नल जेनिटलिया में जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनमें क्या आता है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लैटोरिस एंड हाइमेन की यहाँ पे हम बात करेंगे। ओके, एसेसरी ग्लैंड में हमने आपको मेमरी ग्लैंड एंड बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में बताना है यहाँ पे। ओके, एंड एसेसरी डक्ट में हमें क्या बताना है आपको, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वेजाइना यानी बर्थ कैनाल के बारे में हम जानेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी ओवरी का डायग्राम। चलो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम ओवरी की यहां पे बात करेंगे। देखिए, आपको पूरी तरह से लेक्चर को सही से अटेंड करना है, क्योंकि ये बोर्ड्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सीयूईटी की भी तैयारी कर रहे हो, उसमें भी ये 12th का ही सिलेबस पूछा जाता है, बायोलॉजी से, फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपका आता है। ठीक है, नीट की भी तैयारी कर रहे हो आप तो इनफ है भाई, इतना। ठीक है, हालांकि आप बोर्ड्स के प्रिपेयर में यहाँ पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ओवरी की अगर हम बात करते हैं, जो ओवरी होता है भाई, इसको हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं यार, ये बहुत परेशान कर रहा है। तो अब ठीक है।
फीमेल में जो ओवरी होती है ये कितनी होती है? 1 पेयर। वन पेयर ऑफ ओवरी found in lower abdomen of फीमेल। ह्यूमन फीमेल की बात यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। और ओवरी की अगर हम बात करते हैं, जो ओवरी होती है इसकी शेप कैसी होती है? शेप की बात करें अगर हम, तो इसका शेप होता है एलमंड साइड। क्या? पील्ड एलमंड साइड, बादाम की शेप का एलमंड साइज, ठीक है। बादाम के शेप का जो है यहां पे ये देखने को मिलता है। अगर इसकी हम साइज की बात करें, ओवरी के साइज की बात करें, तो साइज क्या होती है? साइज की अगर बात करते हैं तो 2 से सेंटीमीटर क्या होती है यहाँ पे? इसकी साइज क्या होती है? 2 से नहीं, एक मिनट, साइज मुझे थोड़ा सा एक मिनट देखना पड़ेगा। ओवरी की साइज 3 से 4 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया होगा कहीं। हाँ, 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी। 2 से 4 सेंटीमीटर क्या होती है? लेंथ इसकी देखने को मिलती है। और इस ओवरी में होता क्या है कि बहुत सारे क्या बनते हैं? इसमें बनते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन्स सिंथेसाइज एंड सिक्रेट्स, सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेट, बनाते भी और सिक्रेट्स भी करते उसको। और वो कौन से हार्मोन्स होते हैं? हार्मोन का नाम बताइए। जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड अदर हार्मोन जैसे इनिबिन एंड रिलैक्सिन। ये बहुत सारे ऐसे हार्मोन होते हैं जो कौन बनाता है? ओवरी बनाती है। इतनी बात समझ में आ गई है। और अगर हम ओवरी की बात करें तो ये जो ओवरी होता है ये किससे कनेक्ट होता है बताइए? यूट्रस से। यूट्रस से कनेक्ट होता थ्रू द यूटेराइन लिगामेंट। एक लिगामेंट होती है जिसका नाम है यूटेराइन लिगामेंट, जो ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट रखती है, ठीक है। और ये ओवरी जो है फीमेल का जो लोअर एब्डोमेन होता है उसके पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होती है थ्रू द लिगामेंट जिसका नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या नाम होता है? सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक। ओवरी इज कनेक्टेड टू यूटरस बाई, कौन से लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट होगा जरा मुझे बताइएगा? बाई यूटेराइन लिगामेंट। बाई ओ कहां गया ये क्या हो गया? बाई यूटेराइन लिगामेंट। एंड अगर ओवरी कनेक्टेड हुई किससे? कनेक्टेड हुई, ओवरी इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल बाई
कौन से लिगामेंट के थ्रू? बाय सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक, इतनी बात हमें लगता है आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे ये कौन सा है? सस्पेंसरी लिगामेंट आपको याद रखना है, और एक ये है यूटेराइन लिगामेंट। कौन सा? यूटेराइन लिगामेंट। आपसे बोल सकता है कि जो ओवरी होती है वो क्या है, बता देना। ओवरी 1 पेयर होती है, फीमेल के लोअर एब्डोमेन पाई जाती है, एलमंड साइज होती है 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ, और स्टेरॉइड हार्मोन बनाता है, सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनहिबिन एंड रिलैक्सिन। और ये जो ओवरी होती है, यहाँ पर एक और फंक्शन लिख लेना, यहाँ पर चलती है प्रोसेस ऑफ oogenesis, प्रोसेस ऑफ oogenesis occurs here, यानी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एग या कह लो ओवा है ना, यानी यहाँ पे आप ये बोल लो फॉलिकल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? फॉलिकल्स, एग, ओवम, ये सबका फॉर्मेशन होता है ओवरी के अंदर। बताइए इतनी बात समझ में आ गई है कि नहीं? डरन। चलो भाई, अब हम क्या करते हैं, ओवरी का डायग्राम बना लेते हैं। किसका डायग्राम? ओवरी का डायग्राम बना लेते हैं। आओ, आपको बस ये एक ऐसी लाइन खींचनी है। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है? थोड़ा सा छोटा बना दे, है ना। ओहो, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ये मैं बना रहा हूं फीमेल ओवरी का डायग्राम। किसका डायग्राम बना रहा हूं? फीमेल ओवरी का डायग्राम। तो जरा ध्यान से देखिएगा, होता क्या है, ये हम जो ओवरी बना रहे हैं, ओवरी के ऊपर एक परत चढ़ी होती है, एक एपिथेलियम की लेयर चढ़ी हुई होती है, जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। और ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, ये क्यूब लाइक सेल से बनी होती है। ये कैसी सेल है? ये देखो, ये क्यूबाइडल सेल से बनी होती है, यानी कौन सी? सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। इसको आप ऐसे चढ़ा लो, आपको बनाना पड़ेगा थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बनाना है, ताकि आपको बोर्ड में इसके मार्क्स बढ़िया से मिल जाए। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे ओवरी के ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। ये कौन सी लेयर है? ये है जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, और ये जो ओवरी के ऊपर जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर होती है, ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। एनिमल टिश्यू में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम से ये जर्मिनल एपिथेलियम बनी होती है, जो ओवरी को क्या करती है? ओवरी की लेयर बनाती है, ओवरी के परत को कवर करती है। इसके बाद क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बनते हैं। क्या बनते हैं यहाँ पे? यहाँ पे बनते हैं भैया प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। ठीक है, यहाँ पे आओ हम बना लेते हैं। ये बहुत सारे क्या बन रहे हैं यहाँ पे? ये बन रहे हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। ओवरी के अंदर क्या होते हैं? प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बनते हैं। हम आपको बता दें, जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है, तो उस समय क्या होता है, उसके फीमेल बॉडी के ओवरी में पूरी तरह से, ओवरी जो है, यहाँ पे ओवरी कह रहे हैं, अरे क्या बोलते हैं इसको,
oogenesis की प्रोसेस एकदम आपका मतलब फॉलिकल्स पूरी तरह से बन चुके होते हैं, ठीक है ना, कई लाख फॉलिकल्स यहाँ पे बने होते हैं, उसके बाद नहीं बनते। तो यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, ये क्या है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होता है, और ये किससे बना होता है, ये बना होता है फ्लैट सेल से। किससे बनी होती है ये, फ्लैट सेल्स, ठीक है। अब ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होता है आगे जाकर के प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। कौन से फॉलिकल्स में, ये आगे जाकर के प्राइमरी फॉलिकल्स। तो यहां पे ये हमने क्या बनाया है, ये है प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। और ये प्राइमरी फॉलिकल किससे बनी होती है, ये बनी होती है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम से, ये यानी इसकी सेल कैसी होती है, क्यूब लाइक सेल्स होती है। ओके, ये क्या हो गया बताओ, ये हो गया भैया आपका प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल, ये जो प्राइमरी फॉलिकल होता है, इनमें क्या होता है, प्राइमरी oocyte होती है। इसी में क्या प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte। फिर आगे जाकर के ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल होते हैं, ये डेवलप हो जाता है किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में, ठीक है। ये कौन सा है, ये है सेकेंडरी फॉलिकल। और इस सेकेंडरी फॉलिकल में क्या पाई जाती है, इस सेकेंडरी फॉलिकल में पाई जाती है सेकेंडरी oocyte। ये देखो क्या पाई जाती है, सेकेंडरी oocyte। हम आपको बता दें, जो एंट्रम होता है, क्या हमने बोला, एंट्रम, एंट्रम बनना, एंट्रम एक प्रकार की फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जो बनना स्टार्ट कर देता है सेकेंडरी फॉलिकल से, और कंप्लीटली बन जाता है किसमें, टर्सरी मैच्योर ग्राफियल फॉलिकल में, वहां पूरी तरह से बन जाता है, ठीक है। तो आगे जो है हम अगर बात करें देखो, तो ये आगे डेवलप हो जाता है टर्सरी फॉलिकल में, किसमें, ये यहां पे हमने बना दिया ये जो डायग्राम है इसे हम क्या बोलते हैं, एंट्रम। ये रेड कलर का जो है एंट्रम, ये होती है एक कैविटी, क्या होती है, कैविटी। और ये जो मैंने बनाया है इसको हम बोलते हैं टर्सरी फॉलिकल। ये क्या है, टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल, टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल। और यहां पर पाई जाती है सेकेंडरी oocyte। एक मिनट गलत बता दिया यार, एक मिनट रुकिए, रुको। सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte ही पाया जाता है, ओके। प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल तक जो oocyte पाया जाता है उसका नाम क्या होता है, प्राइमरी oocyte, उसका नाम प्राइमरी oocyte होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा गलती से मिस्टेक कर दिया, सॉरी फॉर दैट बच्चा, ठीक है, प्राइमरी। अब ये टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल जो मैच्योर हो चुकी है, इसमें क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है। क्या होता है, सेकेंडरी oocyte। आई बात समझ में, ये पूरी तरह से क्या हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है। अब क्या होता है कि ये ओवरी आगे जाकर के ये जो जो टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल होता है,
ये मैच्योर हो जाता है और मैच्योर होने के बाद 14 डे पर क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन होता है, जहां पर टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर्ड हो जाते हैं और उसके अंदर जो सेकेंडरी ओसाइट होती है वो बाहर रिलीज हो जाती है। इसके ऊपर देखो ये सेल्स भी होती है, ठीक है। अब ये जो टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल होता है ये आगे जाकर के क्या हो जाएंगे, रैप्चर हो जाएंगे। ये देखो और यहां से जो है सेकेंडरी जो oocyte होती है वो रिलीज हो जाती है। ये क्या है, सेकेंडरी oocyte क्या हो गई है, रिलीज हो चुकी है। क्या हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है ना। ये सेकेंडरी oocyte क्या हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये क्या है, ये जो टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल है ये क्या हो चुकी है, रैप्चर्ड। रैप्चर्ड टर्सरी फॉलिकल, जो मैच्योर टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल थी वो क्या हो चुकी है, रैप्चर्ड हो चुकी है। और यहां से जो सेकेंडरी oocyte है ये बाहर रिलीज हो चुके हैं। और बाहर रिलीज होने को हम क्या बोलते हैं, बाहर रिलीज होने को हम क्या बोलते हैं भाई, बाहर रिलीज होने को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो यहां पर क्या हुई है, यहां पे हुई है ओव्यूलेशन। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ जाते हैं। अब यही जो मैंने क्या बोला, ये जो इधर सुनिए, ये जो टर्सरी ग्राफिन फॉलिकल जो रैप्चर्ड हो चुकी है, अब होता क्या है, अगर ये जो सेकेंडरी oocyte है ये फैलोपियन ट्यूब में जाकर के बैठती है और स्पर्म आकर के क्या करेगा, इसको फर्टिलाइज करेगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद आगे होता क्या है कि ये रैप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाती है कार्पस ल्यूटियम में, जो येलो बॉडी होती है। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वहां से प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन बनते हैं कार्पस ल्यूटियम से। लेकिन अगर सेकेंडरी oocyte स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं हुआ तो यही जो कार्पस ल्यूटियम बना था आगे जाकर के वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैं फिर बोलता हूं, ध्यान सुनिएगा। ओव्यूलेशन जब होता है, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो उसके 14 डे पर ओव्यूलेशन होता है, जहां पर रैप्चर्ड ग्राफिन जो ग्राफियन फॉलिकल होती है रैप्चर्ड यानी फट जाती है और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। यही जो रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल होता है आगे जाकर के एक येलो बॉडी यानी कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करती है। अब ये कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहेगी कब पता है, जब ये सेकेंडरी oocyte स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाए। और कार्पस लूटियम तब क्या रहती है, मेंटेन रहती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद होती है प्रेगनेंसी, ठीक है ना, इम्प्लांटेशन यानी फिर प्रेगनेंसी। और होता क्या है, यही कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाता है जिससे प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। क्या मेंटेन रहती है, प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन इसका नहीं हुआ स्पर्म के साथ तो ये जो कार्पस लूटियम होती है ये खत्म हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। फिर आपका नेक्स्ट अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पर अब एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, ये देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम हमने दिया है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम। और ये बनी होती किससे, ल्यूटिन प्रोटीन से। ल्यूटिन नाम की प्रोटीन से बनी होती है ना। ये एक येलो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, येलो बॉडी। ठीक है, फिर आके जाकर के ये कन्वर्ट हो जाती है एक व्हाइट बॉडी में। ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, व्हाइट बॉडी। और इस व्हाइट बॉडी का नाम है कार्पस एल्बिकेंस। ये देखो, इसका नाम क्या है, कार्पस एल्बिकेंस। व्हाइट बॉडी।
देखो होता क्या है, ये जो कार्पस ल्यूटेम बना इससे पहले एक और स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं, बताइए, जिसको हम बोलते हैं हीमोरेजिकस। क्या बोलते हैं? कार्पस हीमोरेजिकस बोलते हैं। कार्पस जो हीमोरेजिकस होता है उसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है तो हम यहाँ पे उसकी बात नहीं करेंगे। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम एक चीज आपको और बताना चाहेंगे, जो ओवरी होती है, क्या मैंने बोला, जो ओवरी होती है ये दो जोन में डिवाइडेड होती है। सबसे बाहर की जो जोन होती है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये देखो, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जो सबसे बाहर वाली जोन है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, है ना। कॉर्टेक्स क्या होता है? आउटर। सबसे बाहर वाली जोन क्या होता है? कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाली जोन होती है उसको हम बोलते हैं मेडुला। यानी इनर जोन कौन सी हो जाएगी? इनर जोन हो जाती है मेडुला। तो आप यहां पे लिख भी सकते हो कि जो ओवरी होती है, ओवरी की बात करते हैं तो आउटर क्या होता है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है? सबसे बाहर, आउटर जोन, ठीक है। आउटर जोन क्या होगा? कॉर्टेक्स। और जो मेडुला होता है वो क्या होती है? इनर जोन, इनर जोन, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये किसका था? ओवरी का डायग्राम। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो मेडुला होते हैं, मेडुला में होता क्या है कि यहाँ ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो ओपनिंग है जो यूट्रस में जाकर के ओपन होती है, इसको हम बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। हाइलम एक ऐसी ओपनिंग होती है जो जहां से क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स, क्या मैंने बोला, ठीक है। ये अंदर, बाहर से जो है अंदर मेडुला की तरफ ब्लड वेसल्स आती हैं। ये क्या है? ये हैं ब्लड वेसल्स इंटर करती हैं, ब्लड वेसल्स। और क्या इंटर करती है? यहां से न्यूरॉन, और इसके अंदर न्यूरॉन इंटर करती है, ठीक है, ठीक है। तो हाइलम से ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन्स क्या होती है? अंदर की साइड एंट्री करती है। बताइए, मेडुला के अंदर इतनी बातें समझ में आ गई। ये एक हाइलम है, हाइलम ओपनिंग होती है जहां से ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन्स एंटर करते हैं। और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये किससे जुड़ता है? यूट्रस में ओपन होता है। यानी हाइलम कहां ओपन होगा? यूट्रस में। स्पेलिंग यूटेरस, ठीक है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है क्या ओवरी के डायग्राम में? बताइए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक। इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे ओवरी में और क्या लिखोगे आप? ओवरी में एक स्ट्रक्चर होता है हाइलम। तो आप हाइलम में लिखना, the structure from where blood vessels and nerves enters into medulla, ठीक है, इंटर इनटू मेडुला। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम आपको बताने वाले हैं कि अब हम आपको ये बताने वाले हैं जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इनमें क्या क्या आती है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में इनमें आता है एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड आती हैं, और क्या आता है? एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, ठीक है। देखो भाई, ये जो एसेसरी डक्ट होती है इनमें क्या याद रखना है आपको? फैलोपियन ट्यूब। इनमें क्या आती है? फैलोपियन ट्यूब
यानी हम ओविडक्ट की बात कर रहे हैं, ओविडक्ट। और क्या आता है? यूटेरस, यूटेरस को हम हिस्टा भी बोलते हैं, है ना, यूट्रस, हिस्टा, हिस्टेरा, वॉम्ब भी बोलते हैं हम, वॉम्ब, ठीक है। और क्या आता है इसमें? इसमें आती है सर्विक्स एंड वजाइना। ये सभी डक्ट का काम करती है। कौन? एसेसरी डक्ट में ये जो आ रहे हैं। एसेसरी ग्लैंड की बात करते हैं तो इनमें हम पढ़ेंगे मेमरी ग्लैंड एंड बार्थोलिन ग्लैंड एक होती है, बार्थोलिन ग्लैंड्स। और एक और पढ़ लेना, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। एंड एक्सटर्नल जेनाटिलिया की अगर हम बात करें तो इसमें पढ़ेंगे हम मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड हाइमेन। बताइए, इतनी बातें समझ में आ गई? तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम एसेसरी डक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब के बारे में बात कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? एनसीईआरटी पढ़ेंगे। आओ हेडिंग डाल लो, फैलोपियन ट्यूब। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? ओविडक्ट। देखो फैलोपियन ट्यूब यानी अगर हम बात करें ओविडक्ट के बारे में तो ये जो ओविडक्ट होती है ये एक जोड़ी पाई जाती है। किससे पर कितना पाई जाती है? एक जोड़ी। तो वन पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब वन पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब found in फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इनके साइज की अगर हम बात करते हैं, जो इनका साइज होता है, साइज क्या लिखोगे? इनकी साइज 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। यानी फैलोपियन ट्यूब होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। एंड किससे कनेक्टेड होता है? एंड कनेक्टेड टू ओवरी एंड यूट्रस, है ना। ओवरी और यूट्रस से ये कनेक्ट होती है। मैंने आपको बताया था फैलोपियन ट्यूब की जो फिम्बरी, आगे मैं आपको दिखाऊंगा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और इसमें इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सबसे बाहर, इनफंडिबलम, इनफंडिबलम होता है, एम्पुला होता है एंड इस्थमस होता है। अरे भाई, इस्थमस, ठीक है। आओ हम तो एक फैलोपियन ट्यूब का डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये क्या है? ये यूट्रस है और इससे ये निकलती है फैलोपियन ट्यूब। क्या निकलती है? फैलोपियन ट्यूब। और ये इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं फिम्बरी। ये क्या है मैंने बनाया है? ये फैलोपियन ट्यूब है। क्या है ये? फैलोपियन ट्यूब है। और मैं आपको बता दूं ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं? फिम्बरी, है ना। ये कैसा होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को यहां पे मिलती है।
ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिम्बरी। अब ये फिम्बरी क्या करती है, यहाँ पे जो ओवरी होती है, क्या होती है, ओवरी, इससे जो अंडा रिलीज होता है वो क्या करती है, फिम्बरी इसको पकड़ के कहां पहुंचा देती है, एम्पुला की साइड। ठीक है, तो ये फिम्बरी हो गया, क्या ये फिम्बरी। और ये वाला क्या है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है इनफंडिबुलम। ये है इनफंडिबुलम, और ये इनफंडिबुलम क्लोज होती है ओवरी से, क्लोज टू ओवरी। ओके, देन यहां पे हम बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं भैया, एम्पुला। और इसी एम्पुला वाले साइड पे होता है स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और एग का क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। और फिर यहां पे जो यूट्रस के सबसे समीप होती है इसको बोलते हैं इस्थेमस। इसको हम क्या बोलते हैं, इस्थेमस। क्लोज टू यूट्रस एंड ओपन ईयर। और यहीं पे आकर के ये इस्थेमस जो है यूट्रस में आकर के खुलती है। बताओ भाई, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, तो यहां पे लिख लेना, इनफंडिबुलम में क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिम्बरी। क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। और एम्पुला में क्या होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एंड इस्थमस की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, इस्थमस की। तो इस्थमस क्या होता है, ओए इनफंडिबुलम, अच्छा हाँ ठीक है, इस्थमस ये क्या होता है, ओपन टू यूट्रस, ओपन टू यूटेरस। बताओ भैया, इतनी बात समझ में आ गई। ये किसके बारे में था, ये था फैलोपियन ट्यूब के बारे में। अगर आप बोर्ड एग्जाम में ये लिख देते हो तो आपका पूरा नंबर कंफर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। फैलोपियन ट्यूब के बाद आ जाते हैं हम फैलोपियन ट्यूब के बाद अब हम आ जाते हैं यूट्रस में। नंबर 2 हमारा है यूट्रस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको वॉर्म भी बोलते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं बताओ, हिस्टेरा भी बोलते थे, हिस्टेरा। ठीक है, तो यूट्रस की अगर बात करते हैं तो ये कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर शेप। दिस इज लाइक अ इन्वर्टेड, यानी उल्टा नाशपाती के आकार का, इन्वर्टेड पियर शेप, इन्वर्टेड पियर शेप। ये देखो जो उल्टा नाशपाती होता है ना, ये कुछ ऐसा दिखता है, इन्वर्टेड पियर शेप के जैसा दिखता है, कौन, यूट्रस। ठीक है ना। और ये जो यूट्रस होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो यूट्रस होता है, यहां पे क्या होता है, यूट्रस एक स्पेस प्रोवाइड करता है फीटल को डेवलप करने के लिए। किसको डेवलप करने के लिए, फीटल को डेवलप करने के लिए। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड स्पेस for development of fetus for 9 months, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया यूट्रस में ही क्या होता है, यूट्रस में क्या होता है, इन यूट्रस implantation occurs, implantation happens and this leads to pregnancy, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है। बताइए भाई, इतनी बात समझ कि जिसकी वजह से क्या हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक है, और ये जो यूट्रस होता है, यूट्रस की
तीन लेयर होते हैं, ये तीन पार्ट होते हैं जिसको बोल सकते हैं। यहां पे हम किसके बारे में बात करेंगे, एक होता है फंडस, सबसे ऊपर की साइड क्या होती है, फंडस होती है। देन क्या होती है, बॉडी कैविटी जिसको हम यूटेराइन कैविटी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूटेराइन कैविटी बोलते हैं। देन सर्विक्स, और फिर ये कहां ओपन होती है, वेजाइना में। कहां ओपन होती है, वेजाइना। तो यूट्रस का काम क्या होता है, इम्प्लांटेशन होने देना, जिसकी वजह से बेबी को एक स्पेस मिलता है वहां पर और डेवलप होने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया कि कभी कभी क्या होता है कि जो एम्ब्रायो होता है वो यूट्रस के अलावा कहीं और जाकर के इम्प्लांट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। इसे बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यहां पे लिख लो, ये वाला कलर ले लो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है, इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस में ना होकर के कहीं और हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होती है ना, प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है, इनमें प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो आपसे कोई पूछ सकता है, बोर्ड में भी आ सकता है 1 नंबर के, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, व्हेन द ब्लास्टोसिस्ट या कह लो व्हेन द एम्ब्रायो इम्प्लांटेड अदर देन यूट्रस। ठीक है, इम्प्लांटेशन अगर यूट्रस के अलावा किसी और पार्ट होगा, इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जहां पे प्रेगनेंसी पूरी तरह से हो नहीं पाती, यानी प्रेगनेंसी होवे नहीं करेगा। कभी कभी देखते हो ना, सब कुछ सही चल रहा होता है और माँ को लगता है कि हम प्रेग्नेंट होने वाले, बट फील होता है, बट वो फिर आगे देखते बच्चे ही नहीं होता है भाई 1-2 मंथ बाद, तो इसका मतलब ये होता है ना वहां पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी शायद हुई होगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। और इनमें क्या होता है ना, ये देखो यहाँ पे ये हमने बना दिया यूट्रस, ध्यान से देखना, ये यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर है ना, और ये क्या है, सबसे बाहर वाली। तो सबसे अंदर की जो लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, इसको हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम। इसको हम क्या बोलेंगे, इंडोमेट्रियम, और इसको बोलेंगे पेरीमेट्रियम। मेट्रियम वर्ड यूट्रस के लिए होता है, पेरीमेट्रियम। और ये क्या हो जाएगा, ओए गलत हो गया, गलत, तो सिगरेट हो जाएगी, मायोमेट्रियम है ना ये। बीच वाला क्या होता है, ये अंदर सबसे एंडोमेट्रियम, फिर ये मायोमेट्रियम, फिर सबसे बाहर पेरीमेट्रियम। ठीक है, लिख लो भैया, लिख लो, ये क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट, सबसे अंदर, मिडिल आपकी क्या हो जाती है, मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर क्या हो जाता है आपका पेरीमेट्रियम। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम फंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंडस। और ये यूटेराइन कैविटी होती है, ये क्या है, सर्विक्स, और ये क्या है, वेजाइना। ठीक है ना, यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे ये सर्वाइकल कैनाल, और यहाँ पे क्या होती है, वेजाइनल कैनाल, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाती है, बर्थ कैनाल मिलकर बनाएंगे। बताइए भाई, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, इतनी बात समझ में आ गई। तो सर्विक्स के आगे क्या होता है, सर्विक्स की कैनाल को सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, और वेजाइना की कैनाल को वेजाइनल कैनाल, और इन दोनों के कैनाल के मिलने से बनता है बर्थ कैनाल, है ना, बर्थ कैनाल। देखो यहां पे ध्यान देना, सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइनल कैनाल, ये क्या बनाती है बताओ, ये बनाती है बर्थ कैनाल। ये क्या बनाती है, बर्थ कैनाल।
अब ये एक ऐसा रास्ता होता है, बर्थ कैनाल एक ऐसा पाथवे होता है, एक ऐसा रास्ता होता है जिससे क्या होता है, जब बच्चा 8 से 9 महीने के अंदर डेवलप हो जाता है, फिर 9वें महीने में सिग्नल आता है बच्चे को बाहर करने के लिए, तो ये क्या होता है, इस वाले पाथ से क्या होता है, बर्थ कैनाल से बच्चा क्या होता है, एक्सपेल्ड आउट करता है। एक्सपेल्ड आउट का मतलब होता है बच्चा बाहर आता है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखना, फ्रॉम दिस पाथवे, from this pathway fully and matured fetus expelled out called parturition। तो बेबी की डिलीवरी होना, इसको बोलते हैं पार्टूरिशन। बताओ, इतनी बात समझ गई। 9 महीने तक डेवलप, मतलब 8-9 महीने तक बनता रहेगा, मैच्योर हो जाएगा, फिर बच्चे को जो है फीमेल बॉडी को जो है सिग्नल आता है जिससे बच्चे को बाहर कर देना इस बर्थ कैनाल के थ्रू। बताओ भैया, इतनी बात समझ आ गई। हमने आपको यूट्रस के बारे में भी बता दिया, किसके बारे में, यूट्रस के बारे में भी बता दिया कि यूट्रस बॉम्ब हिस्टेरा बोलते हैं, इन्वर्टेड पेयर शेप होती है, ठीक है ना, और यह फंडास बॉडी सर्विक्स एंड वेजाइना में ओपन होती है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। ये जो एंडोमेट्रियम पार्ट होता है, यहां पे जरा ध्यान सुनो, इसमें जो एंडोमेट्रियम वाला पार्ट होता है, ठीक है, स्टार करके लिख लेना, ये जो एंडोमेट्रियम पार्ट होता है ना, यूट्रस की जो तीसरी सबसे अंदर लेयर होती है, यहीं पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन अकर्स हियर। यहीं पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, किसका, एम्ब्रायो का। चलो इतना देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, तब से हम पानी पी लेते हैं भाई। तो यहाँ पे ये हो गया, ये 3rd नंबर पे सर्वाइकल कनाल, 4 में वेजाइनल ग्लैंड। तो हमारा एक्सेसरी डक्ट जो है यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम बात करने वाले एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में। सबसे पहले हम एक्सटर्नल जेनिटलिया बना लेते हैं। चलो, एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में पता कर लेते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनिटलिया को पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है फीमेल का, वो बनाने की जरूरत पड़ेगी यहां पे, ठीक है। चलो देखो, ये ऐसे बना लो, ऐसे, ठीक है, यहां पे ये ऐसे बना लो, इसको ऐसे, ठीक है। देखो भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हम बारे में बात करेंगे, तो यहां पे हमें क्या करना है, सबसे पहले बाहर की तरफ 2 फैटी टिश्यू बनाना है। क्या बनाना है, 2 फैटी टिश्यू बनाना है। ध्यान से देखना, एक आपका ये हो गया, और एक आपका ये हो गया, ठीक है। इसको पूरा इधर साइड जोड़ दो ऐसे, ठीक है। तो यहां पे ये जो आपको फैटी टिश्यू दिखता है, इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, इसको हम बोलते हैं लेबिया इसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। क्या नाम देते हैं इसको, लेबिया मेजोरा, ठीक है ना।
देखो भाई, शर्माना नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, अपने मित्र को, गंदे भावनाओं को दूर कर दो। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एनसीईआरटी में ये डायग्राम पूछा जाता है, हम आपको ऐसे समझा रहे थे क्योंकि आपको हर एक डायग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से, क्लीन तरीके से एकदम समझ में आ जाए। ठीक है, तो बाहर क्या होता है, दो फैटी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, यानी दो कह रहे हैं, एक दो फैटी टिश्यू में एक लेबिया मेजोरा हो गया, फिर एक अंदर पतली सी होती है लेबिया माइनोरा, और अंदर यहां पे क्या होगा, यहां पे एक और प्रेजेंट होती है इधर साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। ये दोनों क्या होती है बताइए, ये दोनों होती हैं फैटी टिश्यू। ये दोनों क्या है, फैटी 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 फोल्ड टिश्यू होती है, फैटी फोल्ड टिश्यू है ना, फैटी फोल्डेड टिश्यू होती है। ओके, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसके बाहर क्या मैंने बोला, इसके बाहर ये देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं, जिसमें क्या होते हैं, फाइन हेयर होते हैं। क्या होते हैं, ये हेयर लगे होते हैं, ठीक है ना। तो मॉन्स प्यूबिस में क्या लिखोगे भैया, मॉन्स प्यूबिस, ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। और मॉन्स प्यूबिस किससे बनी होती है, फैटी टिश्यू। ये भी किससे बनी होती है, फैटी टिश्यू होगा इसमें। और क्या होती है, लूज स्किन होती है, और इसमें क्या होता है बताओ, फाइन हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं, हेयर्स, ठीक है ना। तो मॉन्स प्यूबी फैटी टिश्यू की एक परत होती है, लेयर होती है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में, और इसकी स्किन होती है, और उसपे क्या होते हैं, हेयर्स, फाइन हेयर्स लगे होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और यहां पे देख सकते हो, ये बाहर दो टिश्यू की फोल्ड होती है, फैटी टिश्यू की फोल्ड, सबसे बाहर लेबिया मेजोरा, अंदर लेबिया माइनोरा। तो बाहर यानी आउटर क्या होगा, आउटर क्या होगा, लेबिया मेजोरा, और लेबिया माइनोरा अंदर की तरफ, इनर, ठीक है ना। तो दो ये हो जाएगा और दो ये हो जाएगा, क्यों, बाहर दो, एक दो, ठीक है, लेबिया मेजोरा एक इधर एक इधर, और एक अंदर, अंदर साइड ये जो है लेबिया माइनोरा होता है। बताओ, इतनी सी बात समझ में आ गई। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। इसे हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। ये है यूरेथ्रा, और यहां से यूरिन पास होता है। क्या पास होता है, यूरिन पास होता है, यूरिन यहां से बाहर होता है। बताओ, इतनी बात समझ गई। फिर इसी के बगल में दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं मेरे भैया, इसके बगल में दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। इसके बगल में ये साइड में दो ग्लैंड्स होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। क्या प्रेजेंट होती है, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब जरा ध्यान से सुनना, ये जहां पे ये जो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा आगे की तरफ, ये यहाँ पे ये फ्यूज होती है, क्या हो जाती है, ये आगे जाकर के फ्यूज होकर के एक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। ये क्लाइटोरिस जो होता है सिमिलर होता है बिल्कुल पेनिस की तरह। किसकी तरह, सिमिलर टू पेनिस, सिमिलर टू पेनिस। पेनिस की तरह सिमिलर इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं, बिकॉज इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होने की वजह से, है ना, ये कैसे होते हैं, इरेक्टाइल मोशन शो करते हैं। इरेक्टाइल मोशन इनमें देखने को मिलता है, किसमें, इस क्लाइटोरिस में। बताओ, इतनी बात समझ आ गई। इसे हम क्या बोलते हैं, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। अब नीचे की तरफ हम क्या बनाएंगे, इधर ध्यान से सुनना मेरे भैया, ये यहां पे एक डायग्राम हम बना लेते हैं, इसको हम बोलते हैं वेजाइना। इसको हम क्या बोलते हैं,
इसे हम बोलते हैं वजाइना, ठीक है ना, वेजाइना। जहां से क्या होता है बताओ, जिधर से पेनिस इंटर करता है, पेनिस इंटर्स हियर, यहीं पे मेल कोपुलेटरी ऑर्गन पेनिस एंटर करता है फॉर द इंसेमिनेशन। और इसके बगल में 2 ग्लैंड और प्रेजेंट होती हैं, इनके बगल में ये जो 2 ग्लैंड है, ठीक है ना, इनको हम क्या बोलते हैं बताओ, इनको हम बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। क्या बोलते हैं भैया, इनको हम बोलते हैं ये बार्थोलिन ग्लैंड्स, बार्थोलिन ग्लैंड्स। एक चीज सुनिएगा, ये जो यहाँ पे पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है, इसको हम स्किन ग्लैंड भी बोलते हैं, स्किन ग्लैंड भी इसको हम बोलते हैं। तो ये जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है, ये जानते हो क्या होती है, सिमिलर होती है जैसे मेल में काउपर्स ग्लैंड होता है, मेल में जैसा क्या होता है, मेल में जैसा काउपर्स ग्लैंड होता है, उसके ही जैसी ये सिमिलर होती है। तो यहां पे लिख लो सिमिलर टू काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड है ना मेल में। ओके, क्यों भाई सिमिलर क्यों होती है, क्योंकि ये जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है, ये क्या करती है, लुब्रिकेशन में ये भी हेल्प करती है ना, हेल्प्स इन लुब्रिकेशन। बताओ मेरे भैया, इतनी सी बात समझ में आ गई, इतनी सी बात समझ, इसको यहां पे ऐसे फ्यूज कर लो, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, एक हम और चढ़ा देते हैं, बस एक छोटा सा है, एक छोटा सा, इधर सुनो, इधर यहां पे देखो, ये वेजाइना को कवर करने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसका नाम हम देते हैं क्या, हाइमेन। क्या नाम देते हैं, हाइमेन, ठीक है ना। ये हाइमेन क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, यहां पे मैं लिख देता हूं, हाइमेन क्या है, हाइमेन एक मेम्ब्रेन है, दिस इज अ मेम्ब्रेन जो क्या कवर करती है, मेम्ब्रेन कवर्स द वेजाइनल ओपनिंग, जो वेजाइनल ओपनिंग को क्या करती है, कवर करती है, क्योंकि ये वेजाइनल ओपनिंग है, यहां पे वेजाइना करा है तो वेजाइनल ओपनिंग लिख लो, ठीक है ना। ठीक, तो ये हाइमेन। अब होता क्या है, ध्यान सुनना, कुछ लोगों की गलत भावनाएं ये होती है, मिथ होता है, ये गलत फहमी होती है कि जो हाइमेन होता है वो फीमेल में जो है वर्जिनिटी की साइन होती है, संकेत होता है, ठीक है। तो कुछ लोगों में क्या बोलते हैं, साइन ऑफ वर्जिनिटी, वर्जिनिटी इन फीमेल, मतलब अगर फीमेल में हाइमेन पाया गया है, इसका मतलब वो उसकी अपनी वर्जिनिटी लॉस नहीं की है। अगर उनमें हाइमेन नहीं होता है, इसका मतलब वो वर्जिनिटी हो चुकी, मतलब उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है। देखो ऐसा नहीं, ये गलत भावनाएं होती हैं। हम आपको बता दें, कभी कभी क्या होता है, फीमेल अगर घुड़सवारी कर रही होती है, हॉर्स राइडिंग होता है, तो उस समय हाइमेन टीयर ऑफ यानी ब्रेक हो सकते हैं। मान लीजिए वो साइकिलिंग कर रही है, साइकिल चलाते समय हो गया, कभी अगर मान लो गिर गई, तो उस समय भी हाइमेन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ऐसा नहीं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ही हाइमेन ब्रेक हो गया, और जिसका हाइमेन ब्रेक हो गया वो अपनी वर्जिनिटी को लॉस कर चुका है। यानी देखो कभी कभी होता क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी जो हाइमेन होता है वो बचा रहता है, इंटैक्ट रहता है, ठीक है। तो होता क्या है, जो हाइमेन, आगे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हाइमेन क्या हो सकते हैं, इवन इफ टीयर ऑफ हाइमेन, ठीक है, टीयर ऑफ हाइमेन ड्यू टू हाइमेन क्या हो सकते हैं, हाइमेन कैन ब्रेक even if during horse riding, साइकिलिंग, है ना, साइकिलिंग करते समय भी क्या हो सकता है, टर्न हो सकती है, ब्रेक बोल लो या टीयर ऑफ बोल लो, टीयर ऑफ या टॉर्न बोलो, यानी टूट जाना, ब्रेक हो जाना। कभी कभी क्या होता है ना कि हाइमेन सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी क्या होती है, इंटैक्ट रहती है, इवन इफ आफ्टर इंटरकोर्स हाइमेन क्या होती है, इंटैक्ट होती है।
हाइमेन क्या होती है, इंटैक्ट होती है। तो ये समझ जाओ कि ऐसा नहीं है कि अगर हाइमेन नहीं है तो उसने अपनी वर्जिनिटी को फीमेल ने क्या कर दिया है, लॉस कर दिया। ये बिल्कुल मिथ है। ये क्या है, मिथ है, ये गलत भावना है। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। ये देखो यहां पर ये सभी डायग्राम को हमने फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में हमने आपको ये सभी डायग्राम बना दिया। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में सबसे बाहर क्या होता है, जो एक मोटी लेयर होती है जिसको मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं, जिसमें फैटी टिश्यू, स्किन और हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब बाहर एक फैटी टिश्यू और प्रेजेंट होता है, दो बाहर की तरफ जिसको लेबिया मेजोरा बोलते हैं, दो अंदर की तरफ लेबिया माइनोरा, ये फैटी फोल्ड टिश्यू होते हैं, ठीक है ना। स्किन फैटी फोल्ड टिश्यू होती है। अब आगे जाकर के ये दोनों क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, यानी यहाँ पे क्लाइटोरिस का फॉर्मेशन होगा। क्लाइटोरिस सिमिलर होती है पेनिस के जैसा, क्योंकि पेनिस में इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, इनमें भी इरेक्टाइल टिश्यू होती है, जिसकी वजह से क्लाइटोरिस इरेक्ट हो सकता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये एक ओपनिंग होती है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग कर लो, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है जिससे यूरिन पास आउट होता है। क्या पास आउट होता है, और इन्हीं के साइड में पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। फिर जो वेजाइना होता है, ये क्या है, वेजाइनल ओपनिंग है जहां से पेनिस एंटर करता है फॉर द इंसेमिनेशन, फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, और इसको कवर करने के लिए हाइमेन होती है जो एक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर होता है। अगर हाइमेन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वर्जिनिटी, है ना, कभी कभी क्या होता है ना, घुड़सवारी करते समय फीमेल या साइकिलिंग करते समय वो टूट जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि फीमेल में टीयर ऑफ हो चुका है हाइमेन तो वो वर्जिनिटी अपनी लॉस की गई है, बिल्कुल गलत बात है। ये हमें अवधारणा दूर कर लेनी चाहिए। इसलिए बोलते हैं जब आप ऐसे पढ़ोगे तभी आपके अंदर गलत विचार दूर होंगे, पढ़ने से ही हम जागरूक होते हैं, ठीक है। और वेजाइनल ओपनिंग के बगल में क्या होता है, वेजाइनल के बगल में दो बार्थोलिन ग्लैंड होते हैं जो काउपर्स ग्लैंड के जैसा सिमिलर होते हैं। जैसे मेल में काउपर्स ग्लैंड सिक्रीशन करता है, वैसे फीमेल में भी ये क्या करते हैं बताइए, ये क्या करते हैं, लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। समझ में आ गई बात, सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, कुछ बनाते हैं, ठीक है। चलो भाई, ये मैं आपको बता ही दिया हूं, ठीक। चल अब हम आपके बात करेंगे यहाँ पे मेमरी ग्लैंड में। आइए मेमरी ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ये है क्या, मेमरी ग्लैंड, ठीक है। देखो भाई, मेमरी ग्लैंड की अगर बात करते हैं तो मेमरी ग्लैंड में होता क्या है, 15 से 20, क्या मैंने बोला, मेमरी लोब होते हैं। मेमरी ग्लैंड में 15 से लेकर के 20 तक क्या प्रेजेंट होते हैं, मेमरी लोब प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ये देखो, ये ऐसे क्या हो सकते हैं, 15 से 20 मेमरी लोब प्रेजेंट होते हैं। और इस मेमरी लोब में क्या होते हैं, एल्व्यूलाई होते हैं। ये क्या है, एल्व्यूलाई, एल्व्यूलाई जिसको हम मेमरी एल्व्यूलाई बोलते हैं। और इस मेमरी एल्व्यूलाई में ये क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये सेल्स होते हैं। और ये सेल्स आगे जाकर के क्या बनाते हैं, ये सेल्स बनाते हैं मिल्क, है ना, मिल्क सिक्रेटिंग सेल, इसीलिए इसको बोला गया है। यानी ये क्या बनाएगा, ये करता है मिल्क सिक्रीट। क्या सिक्रीट करते हैं, मिल्क को सिक्रीट करते हैं किसमें, ल्यूमेन के अंदर। तो यहाँ पे जो व्हाइट मिल्क होता है ये ल्यूमेन में सिक्रीट कर देते हैं। फिर होता क्या है, इससे एक डक्ट निकलती है, मेमोरी एल्वेलाई से एक डक्ट निकलती है जिसको हम मेमोरी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इसको हम बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल बोलते हैं। अब ये मेमोरी ट्यूब्यूल किसमें ओपन होती है, बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल मिल करके क्या बनाता है बताओ, मेमोरी डक्ट बनाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट, ये हम पाथवे की बात कर रहे हैं। और मेमोरी डक्ट आगे जाकर के फूल जाती है जिसको हम बोलते हैं मेमोरी एम्पुला। क्या बोलते हैं भैया, इसको हम बोलते हैं मेमोरी एम्पुला। क्या बोलते हैं, मेमोरी एम्पुला। ये कितने होते हैं बताओ, ये मेमोरी एम्पुला है, क्या है, एम्पुला, देखो, ठीक है। और यही मेमोरी एम्पुला जाकर के क्या बनाती है बताओ, लैक्टिफेरस डक्ट। क्या बनाती है, मेमोरी एम्पुला भी 15 से 20 ही होते हैं। और ये क्या बनाएगी, आगे जाकर के एक डक्ट बनाती है जिसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। ये क्या करती है, यहां से मिल्क ले गई इस मेमोरी ट्यूब्यूल में, एम्पुला में, लैक्टिफेरस डक्ट में। फिर होता क्या है, ये लैक्टिफेरस डक्ट किसमें ओपन होती है, ये ओपन होती है निप्पल में। कहां ओपन होती है, निप्पल में, जिससे फिर क्या होता है, मिल्क सक आउट हो जाता है, मिल्क सक्ड आउट, ठीक है। चलो एनसीईआरटी हम यहां पे पढ़ लेते हैं भाई।
एनसीईआरटी पढ़ लो। देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है बताओ, यहाँ पे मसल आपको दिख रही है, ये मसल है जिसको हम क्या बोलते हैं बताओ, पेक्टोरेलिस मेजर मसल, पेक्टोरेलिस मेजर मसल, ठीक है। पेक्टोरेलिस मेजर मसल के ऊपर ही क्या होती है, ब्रीस्ट डेवलप करती मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। और यहाँ पे आपको ये क्या दिख रहा है, ये कट दिख रही है, रिप की क्या है, ये कट दिख रही है, ठीक है। ये क्या है, रिप्स कट है, रिप्स की कट है, ये देखो ये रिप्स है, और रिप्स के बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मसल बिटवीन रिप्स, ठीक है ना। मतलब इन मसल को क्या बोलते हैं, इंटरकॉस्टल मसल, जो रिस्पायरेशन में, जो ब्रीदिंग में आपको हेल्प करती है, इंटरकॉस्टल मसल प्रेजेंट होती है रिप्स के बीच में, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे ये मसल कौन सी है, पेक्टोरेलिस मेजर मसल होती है। कौन सी मसल होती है, पेक्टोरेलिस मेजर। और होता क्या है, ये जो आपको दिख रहा है क्या, मेमोरी लोब्स, मेमोरी लोब्स के बाहर ये आपको फैट दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं आपको, ये आपको बाहर फैट से दिखते हैं, ठीक है ना। इन्हीं फैट के कारण से जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो क्या होता है बताओ, मेमोरी ग्लैंड की साइज कह लो, या कह लो मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, मतलब फैट की वजह से क्या होता है, इनमें मिल्क बनते हैं जो मेमोरी ग्लैंड की साइज को डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब होता क्या है, ये मेमोरी लोब है, मेमोरी लोब, ठीक है ना, मेमोरी एल्वियोलाई में ओपन होगा, फिर मेमोरी डक्ट, फिर एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, फिर निप्पल। निप्पल क्या होता है, जहां से बेबी क्या करता है, निप्पल के थ्रू ब्लड कह रहे सॉरी, मिल्क को सक करता है बाहर, ठीक है ना। और इसके अगल बगल यानी साइड में एक क्या होता है, एरिया होता है, क्या होता है, पिगमेंटेड एरिया, एरियोला क्या होता है, एक पिगमेंटेड एरिया होता है, एरिया अराउंड निप्पल, ठीक है ना। उसे हम क्या बोलते हैं बताओ, उसको हम बोलते हैं एरियोला, ठीक है। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ पे हमने हर एनसीईआरटी की एक एक लैंग्वेज को कवर कर लिया है। आओ अब हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं। देखो भाई क्या लिखा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ये तो हमने कल आपको उस दिन बता ही दिया था एनसीईआरटी में थोड़ा पढ़ करके, ठीक है। चलो यहाँ पर रीड ही कर लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसमें ओवरीज आती है, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया, पेल्विक रीजन होता है, मेमोरी ग्लैंड होते हैं, इसको पढ़ लेना, ये हमने बताया था, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं। जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया यहां से पढ़ते हैं, पार्ट ऑफ एम्पुला, इस्टमस पाई जाती है, यूट्रस सिंगल होता है, वॉर्म बोलते हैं इसको, यूट्रस कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर शेप होता है, लिगामेंट से क्या होता है, कनेक्ट होता है थ्रू द पेल्विक एंड इनटू वेजाइना थ्रू द सर्विक्स, नैरो सर्विक्स एंड कैविटी ऑफ सर्विक्स कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, ठीक है ना। यूट्रस में पेरीमेट्रियम सबसे बाहर, माइडोमेट्रियम बीच में, एंडोमेट्रियम सबसे अंदर की ग्लैंडुलर लेयर होती है, ठीक है ना। यूट्राइन कैविटी यहाँ पे देखने को मिलेगा बीच में, एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। भाई एंडोमेट्रियम टूटेगा तो वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट होता है। मायोमेट्रियम एग्जिबिट ए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, और जो मैंने मायोमेट्रियम बोला है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से बेबी क्या होता है, बाहर आता है। पेरीमेट्रियम आपको बता ही दिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में मोस, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लाइटोरिस आते हैं। क्लाइटोरिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा, ठीक है ना, टू लेबिया माइनोरा, जहां पे टू लेबिया माइनोरा मैंने आपको यहाँ पे बनाया था, इसके फ्यूजन को, इसके जंक्शन को ही बोलते हैं क्लाइटोरिस। यूरेथ्रा ओपनिंग, और यूरेथ्रा की ओपनिंग, अबव द यूरेथ्रा ओपनिंग। हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस इंटरकोर्स, टूट सकता है, कैन आल्सो ब्रोकन सडन फॉल और गिर गए जॉइंट्स की वजह से, है ना। और वेजाइनल टेम्पर, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स राइडिंग। तो ऐसा नहीं है कि हाइमेन क्या होता है, इवन इफ यहाँ पे एक बचा होता है जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी, एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट ए सेक्सुअल वर्जिनिटी। अगर ऐसा नहीं है कि अगर नहीं है तो सेक्सुअल वर्जिनिटी उसने अपना खो दिया फीमेल में, ठीक है। चलो ये तो भाई बता ही दिया, 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं मेमोरी ग्लैंड में, ठीक है ना। पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, मेमोरी डक्ट इसमें प्रेजेंट होती है, लैक्टिफेरस डक्ट ड्यूरिंग ब्रीस्ट फीडिंग, ये मिल्क इससे बाहर आ जाता है, ठीक। देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आप देख सकते हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, ये है यूरिनरी ब्लैडर, क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। इसके ठीक पीछे आपको दिख रहा है ये यूट्रस है, ये क्या है, यूट्रस की कैविटी, सर्विक्स, वेजाइना, यहाँ पे देखो सर्विक्स है,
वेजाइना है, ये आपको क्या दिख रहा है, एनस, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेजाइनल ऑरिफिस जिसको यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस यूरेथ्रा, तो आपको ये दिख रहा है, ठीक है। और ये भी डायग्राम आप देख लो। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जरा मुझे ध्यान से बताइएगा, विच ग्रुप रिप्रेजेंट एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल में एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या होता है बताओ, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइजोरा, मेनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन। तो लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, वेजाइना, वेजाइना ये नहीं है, ठीक है ना, एक्सटर्नल जेनेटेलिया पूछ रहा है। लेबियम और क्या हो जाएगा, लेबियम, लेबियम एक मिनट, लेबियम ठीक है, ओविडक्ट, क्लाइटोरिस ये वाला सही हो रहा है, लेबियम माइनोरा, लेबियम मेजोरा एंड क्लाइटोरिस, ठीक है ना। क्लाइटोरिस एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्लाइटोरिस की बात करते तो ये किसमें आता है भाई, क्लाइटोरिस एक ग्लैंड होती है ना, सर्विक्स, वेजाइनल, क्लाइटोरिस, ओविडक्ट, वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइना, हाँ ये वाला लगाओ, इसे नहीं इसको लगाओ, ठीक है ना। मेमोरी ग्लैंड, चलो आगे, आगे क्यों भाई, ये है। Read the following statement and choose the correct option. The presence of absence of hymen is not a reliable indicator of virginity of sexual experience. Presence of absence of, ये तो भाई बिल्कुल सही है। The hymen is often torn during the first coitus. However, it can also be broken by a sudden fall. ये भी सही है। Both statement क्या है, करेक्ट है। आगे देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज ऑप्शन विच इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओनली। इसमें देखना पढ़ना है और ऑप्शन कौन सा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बार्थोरिंग ग्लैंड्स आर सिचुएटेड ऑन द आइदर आउटसाइड ऑफ लेबिया माइनोरा। अरे भाई तुमने क्या देखा था, बार्थोरिंग ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है, आउटसाइड ऑफ लेबिया माइनोरा, नहीं लेबिया माइनोरा के बाहर कहां होती है भाई, situated out are situated on the either outer side of labia minora. Cervix is also included in birth canal along with vagina, सही है। मेमोरी ग्लैंड्स ये तो सही है, मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड सिडोरियस सिडोरिफेरस ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ हाइमेन इज ओनली रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। नहीं नहीं ये तो ये भी सही हमको लग रहा है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हाइमेन इज ओनली रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, ये गलत है, ये गलत है। बार्थोरिंग ग्लैंड्स आर, ये भी गलत है। मेमोरी ग्लैंड्स आर, तो यहाँ पे देखो कौन सा, फर्स्ट वाला देखो और फोर्थ वाला है ना, फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। मैच द फॉलोइंग, क्लाइटोरिस, लेबिया, ये क्या हो गया, फॉलोइंग इसका बताओ, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। जो क्लाइटोरिस होती है ये क्या होता है बताओ, टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो ये किसका है बताओ, ए का 3 हो जाएगा। पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा इज, बताओ लेबिया मेजोरा के अंदर एक ये होता है ना, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के अंदर क्या होता है, ये होता है ना लेबिया माइनोरा, तो ये किसका हो जाएगा, बी का 1, ठीक है। और ए टिनी फिंगर लाइक बता चुका हूं, ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन, हाइमेन, हाइमेन ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये किसका हो जाएगा, डी का 2, तो बी का 1, डी का 2, ए का 3, सी का क्या हो जाएगा भाई, सी का ये हो जाएगा ना, फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड आउट ऑफ लेबिया मेजोरा, हाँ तो सी लेबिया माइन, अरे सी का हो जाएगा, ए का एक मिनट, बी का क्या हो जाएगा, लेबिया मेजोरा, नहीं सी होगा यहाँ पे सी होगा, सी का 1, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, बी। तो ए फिनी, अरे यार एक मिनट, चलो अब इधर देखो, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के अंदर क्या होता है, लेबिया माइनोरा होता है, तो इसका सी हो जाएगा। ओपनिंग ऑफ द वेजाइना ऑफन कवर्ड बाय एक मेम्ब्रेन जिसको हाइमेन बोलते हैं, हाइमेन डी पे है, बहुत सही। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम क्लाइटोरिस बोलते हैं, ए में हो गया। फ्लेसी फोल्ड टिश्यू होती है ना, फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस, इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, बी। तो सी का ए देखो, सी का ए कहाँ है, सी का फर्स्ट सही है, डी का 2 गलत हो गया, तो यहाँ पे आ जाओ डी का 2,
ठीक है ना। और ए का 3, ए का ये भी गलत हो गया, यहाँ पे आ जाओ, बी का क्या हो जाएगा, बी का 4, लास्ट वाला सही था भैया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ए का 3 ऐसे लिख लो ना, देखा बहुत ज्यादा वो होता है। सी का फर्स्ट, डी का 2, ए का क्या हो जाएगा 3, डी का सी, डी का क्या है, डी का 2, ए का, यहाँ पे क्या कर लो, बी कर लो, बी का 4। तो अब बी का 4 देखो, बी का 4, B4 ये सही है, यहाँ पे ये मिल रहा है। ए का 3 देखो, ए का 3, तो अब ये तो गलत हो गया, इसको हटा दो। अब ये वाला हमको सही लग रहा है, ठीक है। फिर सी का फर्स्ट, डी का 2 ये वाला करेक्ट आंसर है। ये देखो ए का 3, बी का 4, सी का फर्स्ट, डी का, हाँ तो ये करेक्ट आंसर है आपका। दिमाग लगाना पड़ता है मेरे भाई। पाथ ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड, पाथ ऑफ मिल्क क्या होता है बताओ। सबसे पहले लैक्टिफेरस डक्ट आता है, फिर मेमोरी डक्ट आता है, गलत है, पहले ही गलत, ठीक है ना। मेमोरी डक्ट फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ये भी गलत है बेटा। मेमोरी ट्यूब्यूल्स फिर मेमोरी एम्पुला, फिर मेमोरी डक्ट, फिर लैक्टिफेरस डक्ट, ये सही लग रहा है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी डक्ट, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, फिर मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला एंड लैक्टिफेरस डक्ट। एक मिनट, मेमोरी डक्ट है ना, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला के बाद क्या आता है, मेमोरी डक्ट। ये देखो यहाँ पे डायग्राम देख लो, ये देखो मेमोरी डक्ट फिर एम्पुला आता है, फिर मेमोरी डक्ट के बाद एम्पुला आता है, मेमोरी डक्ट के बाद एम्पुला आता है, फिर लैक्टिफेरस। तो ये गलत होगा यार, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, ये करेक्ट आंसर है। मेमोरी ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ, इसका आंसर बताइए आप लोग। मेमोरी ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, बिल्कुल सही है। मसल्स एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ मसल, मसल एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। अरे ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ये सही है। इसका बताओ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, ये तो अभी पढ़ाया ही नहीं है, ये तो अभी पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है। चलो इसको हम आगे वाले बता देंगे, बाकी आप लगाते रहना। तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है। तो इसको क्या करिएगा आप लोग, पूरी तरह से अच्छी तरीके से एकदम पढ़ डाला, एकदम लगा लेना भाई, दिमाग में चढ़ जाए, ठीक है ना। तो चलो आज हम क्या करते हैं, यहीं पे लेक्चर को अपने विदा करते हैं। ये आपको PDF क्या हो जाएगी भाई, मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, क्योंकि ज्यादा व्यूज नहीं आते इस वीडियो में, पता नहीं क्या है। तो कोशिश करिए कि आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और लगे कि हाँ ये लेक्चर थोड़ा सही गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, आज तक इतना ही, धन्यवाद।